नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। श्री राम मंदिर का निर्माण श्री अयोध्या जी में शुरू हो गया है। पूरे देश में भक्तिमय उत्साह है और जो भी भक्त श्री राम में आस्था रखते हैं वो उस निर्माण कार्य में मनोयोग से जुटे हुए। अब रामलीला के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में अब यह विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से रामलीला का आयोजन किया जाए। श्री राम मंदिर निर्माण, रामलीला का आयोजन, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे संग आज जुड़ रहे हैं दिल्ली प्रांत के संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक और झंडेवालान देवी मंदिर के महासचिव श्री कुलभूषण आहूजा जी। आहूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कुलभूषण जी, जिस तरीके से श्री राम मंदिर का निर्माण श्री अयोध्या जी में हो रहा है, निश्चित रूप से उसको लेके एक पूरा सुखद और अलौकिक आनंद पूरे देश और पूरी दुनिया में जो भी राम भक्त है उनके बीच फैला हुआ है। सबसे पहले आपसे यही सवाल कि श्री राम मंदिर का निर्माण 500 सालों के बाद शुरू हुआ है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है और चारों तरफ उत्साह है। और दिल्ली में हम लोग बैठे हुए हैं तो सब तरफ से एक संदेशा आ रहा है कि हम अपना सहयोग राशि कहाँ कैसे भेजें। हम चांदी भेजना चाहते हैं, कोई सोना भेजना चाहता है, कोई पीतल की प्लेटें भेजना चाहता है। तो वहां से जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है नया, सरकार ने जो बनाया है, उसने 2 बारी अखबारों में भी निकाला है और खुद उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पे आए हैं कि वो मेटल किसी भी रूप में नहीं स्वीकार कर रहे। जिस किसी को सहयोग करना है उन्होंने बैंक अकाउंट्स नंबर बताए हैं, उसके अंदर आप जमा करा सकते हैं, उसकी ऑफिशियल रिसिप्ट वगैरह आपको इश्यू हो जाएगी। एक चीज। दूसरा, लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और विश्वास है कि समय रहते ये पूरा भी हो जाएगा। और उसके अंदर अपनी सहभागिता बनाने के लिए एक उनके अंदर अद्भुत उत्साह है और उसके अंदर किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहते हैं। और जैसे ही ये कोविड-19 का संकट थोड़ा कम होगा, फिजिकली भी लोग जाना चाहते हैं, वहां पे जाके उस धरती के ऊपर अनुभूति करना चाहते हैं। तो ऐसा एक अजीब सा पहली बार उत्साह देखा है समाज के अंदर। इसके साथ साथ अब कोविड-19 के अंदर जैसे कि सामाजिक ये फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अब सब जगह प्रिकॉशन लेते हुए सभी उत्सवों का आयोजन कैसे किया जाए। जैसे आजकल गणेश पर्व चल रहा है, तो ऐसे ही आगे रामलीला भी आने वाली है। वर्षों से कई रामलीलाएं तो दिल्ली में ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड 100 साल से भी ऊपर का हो चुका है। कोई 50 साल से ऊपर से आयोजन हो रहा है एक स्थान पर ही पर्टिकुलर, और वो स्थान आज इसके साथ लिंक हो चुका है कि ये रामलीला मैदान है, ये फलाना मैदान है, ये फलाना मैदान है। तो वो उसकी कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक ना हो जाए, समाज जो जुड़ा हुआ है इसके बहाने वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो उसके लिए आयोजन तो सभी रामलीला ने करना है और हमने अपील भी की है, सबको प्रोत्साहन भी दिया कि वो करे, पर साथ साथ गवर्नमेंट की जो एडवाइजरीज हैं उसको फॉलो करें बेस्ट पॉसिबल मैनर में। दूसरा, नए जो प्रयोग चले इन दिनों में बैठकों के और आपस में कनेक्ट करने के, राजनीतिक पार्टियों ने भी बहुत रैली इसी इंटरनेट के माध्यम से की और संख्या जब सुनते हैं, अद्भुत संख्या का सामने निकल के आती है। 80,000 लोग कनेक्ट हुए, 1 लाख लोग कनेक्ट हुए, ऐसे भी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि यूथ जो इंटरनेट के साथ फ्रेंडली है और अभी पूरी तरह धर्म और उत्सवों के साथ उतना जुड़ा नहीं है, उसको जोड़ने का, संस्कारित करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सभी लोगों को इस नए प्रयोग को भी करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ानी चाहिए। जितना समाज संस्कारित होगा, जुड़ेगा, उतना ही समाज के अंदर एक शक्ति का अनुभूति होगी उनको और एक सुखद एनवायरनमेंट बनेगा, बहुत सारा माहौल बनेगा और पॉजिटिविटी फैलेगी। क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने और भगवान ने कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाया
और उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलेगी और एकजुटता भी नजर आएगी। जी, जिस तरह से कुलभूषण जी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत, चूंकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत स्कूल की पढ़ाई भी हो रही है, पॉलिटिकल बैठकें भी हो रही हैं, ऑफिशियल बैठकें भी हो रही हैं, व्यापार से जुड़े लोग भी बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका एक बड़ा अच्छा विचार आया कि धार्मिक रूप से भी चीजों को ऑनलाइन करने की एक चलन को मजबूती से आगे लाना चाहिए। जिस तरीके से दर्शन ऑनलाइन तो होते थे, लेकिन वो चूंकि एक व्यवस्था के तहत होते थे, लेकिन कोरोना काल में एक अलग तरीके की व्यवस्था करते हुए और इसके चलन को बढ़ाना चाहिए, संस्कार को फैलाने के लिए भी ऑनलाइन जरिया बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। कुलभूषण जी, जो रामलीलाओं का एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जिस तरीके से पूरा एक पारंपरिक, उसे कहा जाए सनातन धर्म के अनुसार पूरा शास्त्र सम्मत रामलीलाएं आयोजित की जाती थी, तो जो ऑनलाइन क्या रामलीला भी आयोजित हो सकती है, उसका दर्शन उस तरीके से हो सकता है? कुछ इस तरह के विचार मन में चल रहे हैं क्या? इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है। कई रामलीलाओं के संस्थाओं ने, संगठनों ने इसको शुरू कर दिया, इसके ऊपर वर्किंग करना, और जितने अपने सहभागी होते थे उन सब की एक डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको कनेक्ट कर सके और कैसे मैक्सिमम रीच बनाई जाए, कैसे उसको लिंक को भेजा जाए। और सबसे ज्यादा जो लोगों में उत्साह बढ़ा है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन के अंदर जैसे रामायण और महाभारत की व्यूअर देखने वालों की संख्या जितनी कनेक्ट हुई ना, उससे सबका हौसला बढ़ा है कि इस मीडिया को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये इम्पोर्टेंट टूल बन गया और इसके माध्यम से समाज को जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और परफॉर्मेंसेस के लिए जैसे मंच का आयोजन होता है, वो मंच के ऊपर मंचन होगा, वो तो कहीं ना कहीं होगा। ऑडियंस के हिसाब के साथ इसको कैसे ऑनलाइन ले जाएं, ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करें उस मंचन के साथ, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट हो गई है काफी लार्ज स्केल पे। और इसका टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये सब का प्रस्तुतिकरण भी हो जाएगा, आशा है। जिस तरीके से कुलभूषण जी आपने बताया कि तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन किस तरीके से दिखाया जाए रामलीला, निश्चित रूप से एक मंच बनेगा, मंच पे मंचन होगा और लोग दर्शक भी होंगे, वहां आस्थावान बैठेंगे भी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का होगा। और दूसरा जो है ना, कोई ज्यादा एनकरेज नहीं करने वाले वहाँ फिजिकल दर्शकों को इकट्ठा करने का, जिनकी एक जुनून तक की एक आस्था है, वहां पे ही आके देखना है, ऐसी संख्या ही होगी। बाकी लोगों को कोशिश करेंगे कि उनको घर पे ही बैठे उनके साथ कनेक्ट कर दें। जैसे सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम सारा इसी के ऊपर आ गया, और काउंसलिंग, बहुत सारे काम इसके, ट्रेनिंग्स इसके ऊपर आ गई हैं। तो ये सारी चीजें जैसे हो रही हैं, तो उसी को इस तरफ भी एक्सटेंड करके एक आम बना के इसको आगे बढ़ाएंगे। जी अच्छा कुलभूषण जी, ये तो बात हो गई कि जिस तरीके से धार्मिक व्यवस्था के तहत इस कोरोना काल में बहुत ही सहेजते हुए और अनुशासन में रहते हुए, चीजों को परहेज बनाते हुए काम करना है। निश्चित रूप से कोरोना काल में देश को भी काफी एक तरीके से कहा जाए पूरी दुनिया को ही उसका एक नुकसान हो रहा है, भारत में भी उसका नुकसान हो रहा है। आप किस प्रकार पाते हैं देश की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, उसको, उसके प्रति क्या नजरिया है आपका? किस तरीके से चीजें सुधरेंगी और कहां तक जाएगी स्थिति? देखिए कि इस कोरोना काल के एग्जैक्ट तो फोरकास्ट आगे का नहीं बता सकते। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर उथल पुथल तो व्यापारिक दृष्टि से काफी हुई है। कई लोगों का जो ट्रेडिशनल बिजनेस करने का, पारंपरिक बिजनेस करने का, जो व्यापार करने का तरीका था, उसके ऊपर काफी चोट पहुंची है और नए ढंग से सोचने को वो मजबूर हुए। और जब नए ढंग से सोचने को मजबूर होते हैं तो कोई नई चीजें निकल के भी आती है, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर कुछ लोग पिछड़ जाते हैं, कुछ नए लोग आगे आ जाते हैं। अभी जब इकोनॉमिकल डेटा देखें तो रूरल इकोनॉमी में 3-4% का उठान आया है ये कोरोना के ड्यूरेशन के अंदर। और एक सुखद ये न्यूज रही कि कहीं पे भी देश के अंदर इस कोरोना काल के अंदर कोई भूखा नहीं,
जी मरा। जी। हाँ और दूसरी बात है, अनाज क्रॉप इस साल पिछले सालों के मुकाबले बेहतर थी, जिसने कुदरत ने इस फ्रंट के ऊपर हमारी मदद की। जी जी क्रॉप बहुत अच्छी रही और रूरल इकोनॉमी भी इम्प्रूव हुई है। अब जी, हर आदमी गांव में बैठ के भी अपनी इनकम के बारे में सोच रहा है बिल्कुल। और नए नए तरीके अपना रहा है। ऐसे शहरों के अंदर भी हर तरफ हो रहा है। तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि जैसे ही ये कोविड-19 से थोड़ी सी बाहर निकलेंगे, इकोनॉमी खुल जाएगी पूरी वापस। और जैसे चेंजेस आए हैं कि ऑटोमोबाइल लाइन के अंदर टू व्हीलर की सेल अब नॉर्मली बढ़ गई जी और फोर व्हीलर की, इकोनॉमी गाड़ी की सेल बढ़ गई, सेकेंड हैंड गाड़ी की बढ़ गई, पर जी हाई एंड पे सेल घटी है। तो ऐसे हर चीजों के अंदर चेंज आ रहा है और इंडस्ट्री भी, काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो रही है। अभी दो चार इंडस्ट्रीज बहुत बैडली अफेक्टेड है। एक टूरिज्म, इवेंट्स मैनेजमेंट और लग्जरी की आइटम्स के अंदर ये कुछ चेंजेस आए हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह इन सब चीजों के अंदर। जी तो इन चार पांच इंडस्ट्री के अंदर तो ड्रास्टिक चेंज आया है। बाकी इंडस्ट्री कुछ वापस आ गई है नॉर्मल में, कुछ नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। जी जी तो ऐसा, और बस एक ये बहुत अच्छा रहा कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेटर हुई, कमजोर नहीं पड़ी इस दौरान भी। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव रहा। जी। कुलभूषण जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई भूखा नहीं रहा, निश्चित रूप से हर संस्था ने बहुत बढ़ चढ़ के आगे आके समाज में अपना योगदान दिया और लोगों को सहायता पहुंचाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बड़े स्तर पर काफी काम किया। आप जरा स्वयंसेवक संघ ने किस तरीके से पूरे दिल्ली प्रांत में जिस तरीके से काम किया, उसकी भी एक जानकारी जरूर दें आप। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन संघ ने अपने जितने भी समविचार के संगठन थे और समाज के अंदर भी जितने हमारे अच्छे संगठन काम कर रहे हैं, उन सब के साथ कनेक्ट करके सबको जोड़ते हुए समाज के हर वर्ग की, इंक्लूडिंग नेचुरल बर्ड्स, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, गाय माताओं के लिए, गौधन के लिए, और तो और मतलब प्रोस्टिट्यूट्स हो जाए, ट्रांसजेंडर्स हो जाए, वृद्ध लोग हो जाए, हर क्षेत्र के अंदर काम किया। हर क्षेत्र के अंदर यथासंभव काम किया। सैनिटाइजर्स बांटे और साथ में सूखा राशन, गीला राशन, फिनोमिनली। और इस सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये हुई कि समाज को जागृत किया, समाज के अंदर एकजुटता दिखाई। और इस समय जितनी समाज ने एकजुटता दिखाई और जितनी समाज ने जागृता दिखाई है ना, ये एक अद्भुत सीन देखने को मिला। हर आदमी ने दूसरे की फिक्र की और वॉरियर की तरह लोग फ्रंट पे आके खाने भी बांटे, सूखे राशन भी बांटे, सैनिटाइजर, फेस मास्क, पीपीई किट्स, जो चीज जहां जिसको समझ आई उसने वही उपलब्ध करवाई। और हर आदमी ने, मेरे को लगता है कि दिल्ली के अंदर 70-80% पब्लिक ने वॉलंटियरली किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के सहयोग के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन दी है। किसी ने फिजिकली खुद समय दिया, किसी ने आर्थिक रूप में दिया, किसी ने इन काइंड्स दिया, और किसी ने काउंसलिंग के माध्यम से किया कि कोई डिप्रेस ना हो। डिप्रेशन में कुछ लोग चले गए तो उनकी काउंसलिंग की। ऐसे हर किस्म का अब इस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन संघ इस समय कर रहा है, वो सबसे ज्यादा वर्किंग कर रहा है जॉब्स के लिए। जॉब्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है, डेटास बना रहा है, जिसके अंदर जिस विद्या के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर जिस आदमी की जो महारत है, क्वालिफिकेशंस है, उनको लिंक कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि नए जॉब्स एक्सेप्ट करो, नए वे में काम करने की आदत। और घर खाली बैठे रहने से थोड़े कम पे भी कॉम्प्रोमाइज करो। जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो आपको चॉइस मिलेगी, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, बेटर जॉब्स पे चले जाना।
और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रेनिंग्स के ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे मोची का, दर्जी का काम, जैसे बहुत सारे कामों के अंदर हम लोग उनको एनकरेज कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं और अर्बन क्लैप वगैरह सब लोगों के साथ लिंक करवा रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो एब्जॉर्ब हो जाए। तो काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें कनेक्ट होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो ये और मेरे को तो लगता है ये निरंतर रुका नहीं कोई भी काम। क्या बात, निश्चित रूप से कुलभूषण जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस महामारी के संकट में अपनी सेवाएं दी बढ़ चढ़ के, उसी तरीके से अब सेवा के लिए भी आप लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं ताकि लोगों को सेवा मिल सके और उनका जीविकोपार्जन हो सके। आपने कुलभूषण जी हमको अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।